दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। आप लोगों के बीच में लाइव हूं। मोहम्मद साहब के जीवन से मैंने कुछ चीजें निकाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि क्यों मोहम्मद साहब से एक मुसलमान बेइंतहा प्यार करता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि मोहम्मद साहब त्याग के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे। क्षमा कोई उनसे सीखे कि क्षमा कैसे दिया जाता है। और मोहम्मद साहब दया, करुणा और बोला जाए तो इन सारे चीजों के प्रतीक थे। और उन्होंने जीवन जीना सिखाया कि किस तरह से जीवन को जिया जाता है। शुरुआती दिनों में अरब में, अब तो इस्लाम पूरे विश्व में फैला है। अरब का जो सिविलाइजेशन है वह मोहम्मद साहब से शुरू होता है। आप बताइए, मोहम्मद साहब के पहले आप एक भी नाम बता पाएंगे अरब देश के लोगों का? नहीं बता पाएंगे। मोहम्मद साहब ने जो जिक्र किया उसके आधार पर हम बता सकते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम चीजें हम बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोहम्मद साहब त्याग में क्या किया था। वो कई दिनों तक भूखे रहे थे। और वो तो छोड़िए, सब भूखा रहना आम बात है। हम लोग भगवान राम को कहते हैं कि वो अपना राज्य छोड़ के, राजा का ये पद छोड़ के वो वनवास चले गए। कितने बड़े त्यागी थे। बुद्ध को कहते हैं कि वो राजा के बेटे होके सन्यास लिए, वह कितने बड़े त्यागी थे। महावीर को कहते हैं राजा का बेटा होके जंगल चले गए, वो कितने बड़े त्यागी थे। और मोहम्मद साहब का त्याग सुनेंगे। कुरैश के लोगों ने बुलाया और बोला आप चाहते क्या हो? आप पैसा चाहते हो तो पूरा का पूरा धन इतना दे दिया जाएगा कि वो धन बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम नाम चाहते हो आप, तो आपका बहुत ज्यादा नाम ये किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो पद, तो आपको हम लोग कबीले का सरदार बना देंगे और आपसे बिना पूछे एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। मोहम्मद साहब का जवाब क्या था पता है? मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दो तो भी मैं जो कर रहा हूं उस चीज को करूंगा। मेरा ईमान जो है, सोचिए कितनी बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि आज तो लोग जो है दो कौड़ी में बिक जाते हैं। ये नुपुर शर्मा और ये सब जो देखा जाए, यति नरसिंहानंद, ये दो कौड़ी वाले लोग हैं। 2 करोड़ का घोटाला यति नरसिंहानंद किया। तो समझिए कि क्यों आखिर मुसलमान इनसे इतना प्यार करता है। बताइए, इतना बड़ा त्याग का प्रतीक कभी आपने देखा है? दूसरा बात आते हैं, मैं पढ़ रहा था कि जैसे बोला जाता, मुसलमान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब होता है सारी तारीफें अल्लाह को। तो बोला जाता है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ रहेगा वह व्यक्ति ज्यादा खुशहाल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म कहता है कि कृतज्ञता मतलब स्वर्ग और आरोप मतलब नर्क। मुसलमान पता है, मोहम्मद साहब की जिंदगी में पढ़ रहा था तो शुरुआत के दिनों में एक आया जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर। और वहां आते हैं तो उनकी पत्नी रहती है और उनके पत्नी से पूछते हैं पति कहां है तुम्हारा? वो कहती है बाहर गया हुआ है। तो पूछते हैं तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? तो कहती है अरे मेरे जीवन में बहुत आर्थिक कमी है, बहुत तंगी चल रही है। और 10 तरह की कमियां गिनाती है, आरोप लगाती है। वो कहते हैं कि जब इस्माइल आए तो उनको कह देना कि उनके दरवाजे का चौखट बदलना है। वो आए इस्माइल तो ये औरत जैसे बताई, वो बोले वो मेरे पिता आए थे और मुझे बोल के गए हैं कि डिवोर्स के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम डिवोर्स दे दिए। दूसरी शादी जब किए तो फिर इब्राहिम आए मक्का इस्माइल जी के घर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके पूछते हैं उनकी पत्नी से, नई पत्नी से, तुम कैसी हो? तो अच्छे, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? तो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पति अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये अच्छे हैं। तो कहते हैं कि अगर इस्माइल आए तो उनको बोल देना कि वो दरवाजे का चौखट रखे। इसका मतलब समझिए, हिंदू धर्म में हम लोग भी कहते हैं कृतज्ञता का बहुत बड़ा महत्व है, धन्यवाद का बहुत बड़ा महत्व है। सोचिए, जीवन जीने का खुशहाल तरीका अल्हम्दुलिल्लाह में है। और यह तरीका कौन बताया? यह तरीका कौन बताया? यह तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। आपको यह भी बता दें कि हिंदू धर्म में हमारे आश्रम में एक सन्यासी, जो आश्रम हिंदू धर्म का होता था, उसमें शिक्षा दे रहे थे। तो एक छात्र दौड़े दौड़े शिष्य आता है और कहता है गुरुजी एक अच्छा खबर है, दक्षिणा में गाय मिली है, अब हम लोगों को दूध पीने को मिलेगा। तो गुरुजी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, हमें अब दूध पीने को मिलेगा। 4 दिन बाद वह शिष्य दौड़े दौड़े आता है और गुरुजी बाकी शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति गाय दिया था वह वापस लेके चला गया। गुरु बोलते हैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, आज से हम लोगों को गोबर साफ करना नहीं पड़ेगा।
तो देखिए, जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम अल्लाह के कृपा या ईश्वर के कृपा से बोलते हैं या सारी तारीफें ईश्वर को देते हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं। अगर वही सन्यासी गाय जब मिलता तो कहता आज से गोबर साफ करने की नौबत आ गई है, ईश्वर कैसा है कैसा है, हम लोग शांति से जीवन जी रहे थे, कल से गोबर साफ करो ना। और 4 दिन बाद गाय को कोई छीन लेता और लेके चला जाता तो ये कहते यार कैसा ईश्वर है, ये 4 दिन दूध पीने को क्या मिला, इससे देखा नहीं गया, गाय लेके चला गया। तो अंतर क्या है? जब धन्यवाद बोलते हैं, हम ईश्वर की कृपा से बोलते हैं, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक संतुष्टि और एक स्वर्ग में जीवन बिताते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हेल एंड हेवन आर द स्टेट ऑफ बीइंग, स्वर्ग और नरक हमारी जो है ना मानसिक अवस्था है। और मानसिक अवस्था जब आप धन्यवाद बोलेंगे, जब ईश्वर की कृपा से बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, तो बिल्कुल आप, तो बताइए इतना अच्छा जो आज के साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि सुबह उठ के 4 चीजों को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद से अपना जीवन की शुरुआत करिए। यह बात मोहम्मद साहब आज से 1400 वर्ष पहले कह के चले गए थे। तो आप लोगों को मैं क्या बताया, यह त्याग के प्रतीक थे। इन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। और मैं बताता हूं क्षमा। याद रखिए, ये जब मक्का जाते हैं और वो भी बहुत बड़े आर्मी को लेके जाते हैं मक्का, और जब जाते हैं तो कुरैश के लोगों को तो डर हो जाता है कि क्योंकि कुरैश के लोग मोहम्मद साहब के जो है परिवार के लोगों को मारे रहते हैं और इनके फॉलोअर्स को मारे रहते हैं, तो उनको डर रहता है कि इतने आर्मी में आया, अब तो हम लोग गए। तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा पता है? कहा बताओ कुरैश के लोगों, आज मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगा। मक्का के लोगों से जब ये बात कहा तो मक्का के लोग, कोई कह रहा है कि आप मार देंगे, कोई कह रहा आप दिल बड़े हैं आप छोड़ देंगे। मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम सभी के सभी फ्री हो जिंदगी जीने के लिए। इससे बड़ा क्षमा क्या होता है? आज जो है अगर हमारे पास पद नहीं है और हम बोले हम क्षमा करते हैं, तो हम क्षमा करने के औकात में नहीं है। जिस व्यक्ति के पास आर्मी, जिस व्यक्ति के पास पावर, जिस व्यक्ति के पास फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सबको जो है माफ कर दिया। दूसरा नंबर चीज, सैनिकों को जब गिरफ्तार किया गया था, पूरी रातें सोए नहीं थे। जब इनसे पूछा गया कि आप सोए क्यों नहीं है, ऐसे रात को बेचैनी में टहल क्यों रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं कैसे सो जाऊं जब उन लोगों को, उन भाइयों का जो हाथ जो है बांधा हुआ है, मैं कैसे सो जाऊं उनको इस कष्ट में देख के। तो कोई क्षमा जो है मोहम्मद साहब से सीखे। इसके बाद मैं बताता हूं, आइए बात करते हैं प्यार की बातें। वो जो है आज तक डेल कार्नेगी आज सिखाता है कि कोई बात करे तो उसकी आंखों में देखो, कोई बात करे तो थोड़ा सर झुका के और उसकी तरफ देखते रहो और ऐसे करते रहो ताकि उसको लगे कि हाँ सुन रहे हो, उसको सम्मान दे रहे हो। मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई सामने से व्यक्ति कह रहा हो और वहां से अटेंशन हटा के एक किसी दूसरे से बात करने लगे हो और उसको बोले हो बोलो। गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रंक हो, जब वह बोलता था तो मोहम्मद साहब बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुनते थे। आज जो डेल कार्नेगी बता रहे हैं, ये मोहम्मद साहब बहुत दिन पहले बता के चले गए। पूरे जीवन इनकी जो वॉइस है, यह बहुत ही विनम्र स्वभाव और विनम्र आवाज के व्यक्ति थे, बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात करते थे। हम लोग बात करते हैं सम्मान की कि भाई सम्मान दो, पैर छूते हैं सम्मान दो, हम लोग सम्मान की बात करते हैं। पता है सम्मान देने से हिंदू लोग मानते हैं यहां आज्ञा चक्र होता है और आज्ञा चक्र जो है अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग कहीं भी देखेंगे कोई भी मंदिर तो ऐसे ऐसे हम लोग करने लगते हैं। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में लोग अपने बच्चों को आप कह के बात करते हैं, ये भी तो एक सम्मान का एटीट्यूड है। उसके बाद आप ऐसे कह देंगे जीसस क्राइस्ट, ईसाई कह देंगे, लेकिन जब भी एक मुसलमान नाम लेगा ईसा मसीह का तो क्या कहेगा? ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम क्या है? ये जो सम्मान दे रहा है, इससे सम्मान से मुसलमानों के चेहरे पे जो नूर मतलब जो चमक रहेगा वो जो है जबरदस्त चमक रहेगा। तो दोस्तों, मैंने मोहम्मद साहब के ऊपर जो किताबें स्टडी किया, पिछले 3 दिनों में मैंने लगभग 3 किताबें पढ़ा और इसके पश्चात मैंने सोचा है मोहम्मद साहब के ऊपर एक ज्ञान यज्ञ करने को। ज्ञान यज्ञ मतलब क्या होता है कि उनकी लाइफ स्टोरी का हो सकता है, तो जो अच्छी चीजें हैं उसका 10 मिनट का मैं एक वीडियो बनाऊं
और आप लोगों के बीच वो वीडियो को दूंगा, और तब वह आप वीडियो को सुनिए और वीडियो को सुन के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। अब आप कहेंगे कि भाई मोहम्मद साहब के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो हैं, मोहम्मद साहब के ऊपर तो बहुत सारी किताबें हैं। मैं मोहम्मद साहब सनातन धर्म के दृष्टि में, उसका टाइटल होगा कि हिंदू धर्म, एक हिंदू बंदा मोहम्मद साहब की जिंदगी देखे तो कैसे जो है वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र ऋषि, जो हमारे उच्च अव्वल दर्जे के जो सन्यासी थे, उन सन्यासियों से इनका जीवन कैसे मैच कर रहा है। आप सभी को बता दे, इन्होंने कहा कि जब, सोचिए ऐसा एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि पानी था और एक बंदे को प्यास लगा तो वो दूसरे बंदे को दे दिया कि पहले तुम पी के मुझे दो। फिर वो बंदा प्यासा है लेकिन वो और प्यासे को दे दिया कि तुम पी के मुझको दो। इस तरह का त्याग जो है ना, और बाबा साहब अंबेडकर भी बहुत बड़ी बात लिखे हैं। वो लिखे हैं कि किस तरह से इस्लाम के लोगों ने पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर राज क्यों किया, पता है? क्योंकि जो बंदा इस्लाम से जुड़ जाता था ना, उसके लिए पूरा का पूरा कौम खड़ा हो जाता था और जो है वो अकेला महसूस नहीं करता था। और इसलिए जो है वे लोग जो है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पे राज किया है। बाबा साहब अंबेडकर ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बोलेगा क्षत्रिय नीचे है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाई सदा से है। क्षत्रिय बोलेगा कि वैश्य नीचे है, ये तो झगड़े हुए हैं। क्षत्रिय कहता है कि ब्राह्मण हमारा हमको देखते हाथ उठाए, और ब्राह्मण कहता है क्षत्रिय देखते हाथ उठाए। तो हिंदू धर्म में चारों वर्णों में लड़ाई थी। तो उसमें अगर एक कोई दलित है तो उसको लगता था कि मैं हिंदू हूं ही नहीं। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जब पढ़ना शुरू किया तो जो औरतों का अरब में स्थिति थी वो बहुत ही बुरी स्थिति थी। अरब में औरतों को लोग जो है कई शादियां कर लेते थे, लोग अपने सौतेली मां से शादियां कर लेते थे। अलग अरब का मैं कहता हूं कोई सभ्यता ही नहीं था, सभ्यता देने वाले मोहम्मद साहब हैं। वहां पे जो औरतों को रिस्पेक्ट, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, मेरे आंख में आंसू आ गया जब पढ़ रहा था। वो बंदा जब कहता है कि इस्लाम अच्छा धर्म है तो औरत कहती है कि क्या है, तो कहता है कि इसमें है कि पड़ोसी की मदद करो और सबसे प्रेम करो, सबका सम्मान दो, किसी का हक मत मारो। इस तरह की जब बात वो औरत सुनती है तो औरत रोते हुए कहती है, वो कहती है कि मेरे पिता की मैं तीसरी पुत्री हूं और पिता ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? पिता ने मुझे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि जो मेरी पहली बेटी को अपने गाड़ के चले आए थे, दूसरी बेटी को जब वो गाड़ने गए थे तो बेटी उनकी उंगली नहीं छोड़ रही थी, और उंगली कब छूटा? जब वो बेटी मर गई तो उंगली छूटा। तो तीसरी बेटी को जब वो गए बरी करने के लिए तो उनके दिल में वह बात याद आया अपनी सेकेंड बेटी वाला, और इसको जिंदा छोड़ दिए। तो वो कहती है कि मैं जो है इस वजह से जिंदा हूं। लेकिन मोहम्मद साहब के आने के बाद वहां की सभी औरतें, सभी लड़कियां वो जिंदा भी थी और उनको एक अव्वल दर्जे का सम्मान भी था। ठीक है, तो एक भाई कह रहे हैं एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। तो आप लोगों का कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। चलिए मैं ऐड कर रहा हूं आपको, कोई बात हो तो आप तो है, सवाल हो तो पूछिएगा। एडिंग हो रहा है, मुझे लाइव में ले लीजिए। कमेंट पढ़ लेता हूं। लव यू ब्रदर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक भाई ने लिखा सनातन और इस्लाम एक ही है और उनका ईश्वर भी एक है, ऐसे करके लिखा है। तो अलग अलग कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। भाई साहब को मैं ऐड किया हूं बट ऐड नहीं हो पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो दोस्तों यही सब बातें लेके मैं आप लोगों के बीच आया था। वीडियो को मैं कहूंगा कि मैं 10-10 मिनट का एक श्रृंखला तैयार करने वाला हूं मोहम्मद साहब के जिंदगी के ऊपर, वो भी कैसे सनातन धर्म के दृष्टिकोण में मोहम्मद साहब। तो उस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों मार्केट में बात पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि जितने हिंदू भाई उस वीडियो को देखेंगे उनके दिमाग में समझ आएगा। आज उनके दिमाग में अंतर है, वो सोचते हैं कि भाई हमारे ऋषि महर्षि ऐसे थे, और वो लोग मोहम्मद साहब की जिंदगी के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो जब जानेंगे तब उनको जो है समझ में आएगा कि नुपुर शर्मा ने कितना बड़ा जो है गलत कार्य किया है। तो दोस्तों इसी के साथ बात को समाप्त कर रहा हूं।